स्वागत है। आज हम जॉन सी मैक्सवेल की किताब सफल लोग कैसे सोचते हैं से जुड़े कुछ विचारों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, और ये स्रोत बताते हैं कि कामयाबी मतलब सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है। सही कहा। काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारा नजरिया कैसा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों के मुताबिक सोचना एक कला है, एक हुनर। मतलब इसे लगातार प्रैक्टिस से, रोजमर्रा के अभ्यास से निखारा जा सकता है। तो आज हम सोच के कुछ खास तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर वाली सोच से, बिग पिक्चर थिंकिंग। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या बस दूर का सोचना? नहीं, सिर्फ दूर का नहीं। स्रोत इसमें जर्नल इलेक्ट्रिक के जैक वेल्च का उदाहरण देते हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कि कैसे अच्छे ग्राहक संबंध बनाना वो फौरन बिक्री बढ़ाने से ज्यादा जरूरी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ये बात तो सही है। मतलब आज के छोटे फायदे के बजाय भविष्य के बड़े फायदे देखना। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ भविष्य देखना नहीं है, बल्कि भविष्य को सही ढंग से देखने की काबिलियत डेवलप करना है। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि इसके लिए लगातार सीखते रहना और विनम्र बने रहना ये बहुत जरूरी है। विनम्रता कैसे? जैसे मैक्सवेल ने टीम वर्क समझने के लिए करीब 900 फुटबॉल कोचों से बात की, वो उत्सुक थे जानने के लिए। 900 कोच, बाबरे। हाँ, तो ये विनम्रता और सीखने की जो लगन है, यही हमें समझाती है कि कौन सी चीजें लंबे समय में ज्यादा मायने रखती हैं, ताकि हम आज मतलब अभी सही चीजों पर फोकस कर सकें। समझ गया। यानी बड़ी तस्वीर देखने के लिए नजरिया साफ होना चाहिए और वो लगातार सीखने से आता है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। हाँ, स्रोत कहते हैं कि इसका मतलब हमेशा कोई क्रांतिकारी, बिल्कुल नया आइडिया लाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मौजूदा चीजों में कुछ नयापन या वैल्यू जोड़ना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, थोड़ी पेचीदा लग सकती है बात। रचनात्मकता अक्सर डराती भी है लोगों को। जी। लेकिन स्रोत इसे आसान बनाते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि रचनात्मक लोग जो होते हैं ना, वो कई रास्ते तलाशते हैं। वो अनिश्चितता से मतलब अनसर्टेनिटी से घबराते नहीं, दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा। और नाकामी, फेलियर को वो सीखने का हिस्सा मानते हैं। ये सोचकर चलते हैं कि एक बढ़िया आइडिया के लिए शायद 100 बार कोशिश करनी पड़ जाए। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। हाँ, और इसे अपनाने के लिए सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ना होगा कि मैं रचनात्मक नहीं हूँ। ये बहुत कॉमन है। ये तो बहुत लोग सोचते हैं। बिल्कुल। फिर सही सवाल पूछने पड़ेंगे। जैसे, इसे ऐसे ही क्यों करते हैं? क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? और हाँ, रचनात्मक लोगों के आसपास रहने से, उनके साथ वक्त बिताने से भी फर्क पड़ता है। तो रचनात्मकता एक तरह की मानसिकता है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके। अब मान लीजिए हमारे पास बड़ी तस्वीर भी है और कुछ रचनात्मक आइडियाज भी आ गए, तो उन्हें हकीकत में कैसे बदलें? एक्शन कैसे ले? शायद यहीं पर रणनीतिक सोच, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग काम आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो मैक्सवेल का 40 दिन के ब्लॉक में योजना बनाने वाला उदाहरण मुझे काफी दिलचस्प लगा था। हाँ, वो बढ़िया उदाहरण है। रणनीतिक सोच उन आइडियाज को जमीन पर उतारने का, अमल में लाने का तरीका है। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या सेना के लिए नहीं है। नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, मैक्सवेल का वो 40 दिन वाला तरीका यही दिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को ज्यादा असरदार, ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें बड़े लक्ष्य को छोटे, संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना। ओके, मैनेजेबल स्टेप्स। हाँ, फिर असल मुद्दे की जड़ तक पहुंचना कि प्रॉब्लम है क्या आखिर, अपने पास क्या साधन है, वक्त, पैसा, लोग, इसका सही अंदाजा लगाना। रिसोर्स असेसमेंट। बिल्कुल। और फिर एक साफ योजना बनाना, पहले कदम से शुरू करके। और हाँ, एक और अहम बात, सही काम के लिए सही इंसान चुनना। डेलीगेशन। हाँ, ये सब लगातार अभ्यास से धीरे धीरे आदत बन जाता है। ठीक है, ये तो ये करने की बात, एक्शन की बात। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सोचने का, रुक कर विचार करने का वक्त कहाँ मिलता है? सब बस करने पर जोर देते हैं। सही कह रहे हैं। लेकिन मैक्सवेल चिंतनशील सोच पर यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर जोर देते हैं, रुक कर सोचने पर। क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है आज के टाइम में? ये न सिर्फ प्रैक्टिकल है, बल्कि मेरे ख्याल से तो बहुत जरूरी भी है। स्रोत बताते हैं कि चिंतन मतलब रुक कर सोचना हमें अपने अनुभवों से सीखने और सही नजरिया, सही पर्सपेक्टिव बनाने में मदद करता है। जैसे वो मैक्सवेल का उदाहरण था ना, बच्चों से पूछने वाला। हाँ, कि वो यात्रा के बाद अपने बच्चों से पूछते थे कि उन्होंने क्या सीखा।
ये हमें अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बेहतर समझने में मदद करता है और इससे हमारे फैसलों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इसके लिए क्या करें, कैसे निकालें वक्त? तरीके हैं, रोज थोड़ा शांत समय निकालना, शायद सुबह जल्दी उठकर या रात को सोने से पहले, ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे फोन वगैरह को दूर रखना उस वक्त, अपनी डायरी या कैलेंडर को देखना कि वक्त कहाँ जा रहा है, क्या जरूरी है, ये सब तरीके हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, जैसा स्रोत कहते हैं, कि चिंतन का अंत एक्शन होना चाहिए। सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं है, उसे अमल में लाना भी जरूरी है। यानी सोचना और करना दोनों साथ साथ चलते हैं, एक साइकिल की तरह। बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, प्रचलित सोच पर सवाल उठाना। मतलब जो ज्यादातर लोग मान रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो। हाँ, क्वेश्चनिंग पॉपुलर थिंकिंग, ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे फायदेमंद सोच का तरीका हो सकता है। कोपरनिकस का उदाहरण दिया गया है इसमें। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उस समय की आम धारणा को चुनौती दी थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। देखिए, सफलता अक्सर लीक से हटकर चलने से मिलती है, भेड़चाल से नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये पूछना चाहिए कि कोई विचार इतना लोकप्रिय क्यों है? क्या इसलिए कि वो आसान है, या क्या वो वाकई सबसे बेहतर है? अच्छा सवाल है। स्रोत सलाह देते हैं कि अलग विचारों का सम्मान करें, उन्हें सुने, अलग अलग तरह के लोगों से मिले जिनकी पृष्ठभूमि अलग हो, और अपनी खुद की सोच पर भी सवाल उठाते रहें। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खुद पर सवाल उठाना। हाँ, लेकिन जरूरी है। कभी कभी रोज के रास्ते से हटकर दूसरा रास्ता लेना या कुछ बिल्कुल नया आजमाना भी हमारी सोच के दायरे को खोल सकता है। जैसे वो मैक्सवेल का 911 वाला किस्सा। हाँ, कि 911 के बाद जब सब डर रहे थे, फ्लाइट्स खाली थीं, सस्ती थीं, तो उन्होंने इसका फायदा उठाकर न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। जहां सब डर रहे थे, उन्होंने एक अवसर देखा। वाह। तो बात यह है कि असहिष्णुता में ही अक्सर नए महान विचार जन्म लेते हैं। जी। शुरुआत में उनका विरोध भी होता है। तो संक्षेप में कहें तो हमने जॉन सी मैक्सवेल के विचारों के आधार पर देखा कि सफल सोच के कई पहलू हैं। बड़ी तस्वीर देखना, रचनात्मक होना, रणनीतिक रूप से सोचना, चिंतन करना, और सबसे जरूरी प्रचलित धारणाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखना। बिल्कुल। और इन स्रोतों का निचोड़, जैसा हमने पहले भी कहा, यही है कि ये सिर्फ जानने की बातें नहीं हैं, इन्हें रोज की जिंदगी में उतारना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और अच्छी बात यह है कि सोच बदली जा सकती है। हाँ, और अगर सोच बदल सकती है तो जिंदगी भी बदल सकती है। तो आज के इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली रूटीन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे आप कल, बस कल, थोड़ा अलग ढंग से करने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या इससे कोई नया नजरिया या कोई नया आइडिया उभरता है?